आगे बढ़ते भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शराबबंदी की मांग की है। ट्वीट के जरिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने अपील की, बीजेपी शासित राज्यों में पूर्ण शराबबंदी हो। शराबबंदी घाटे का सौदा नहीं है। राजस्व को हुई क्षति को पूरा किया जा सकता है, लेकिन शराब के कारण अपराध बढ़ रहे हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री का मानना है। तो इस वक्त की खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में इस वक्त नई शराब दुकानें खोलने को लेकर सियासत लगातार हो रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से ये बयान मीडिया के सामने दिया गया था। हालांकि अब दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के एक बड़ी नेता, दिग्गज नेता शराबबंदी की मांग कर रही है। ट्वीट के जरिए ये उन्होंने कहा है, मैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से शराबबंदी की मांग करती हूँ। और ये भी उन्होंने कहा है कि शराबबंदी घाटे का सौदा नहीं है। राजस्व को हुई क्षति को पूरा किया जा सकता है, लेकिन शराब के कारण अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है, ये मानना है। और बीजेपी से कृष्ण गोपाल पाठक जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस से अजीत सिंह भदौरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। कृष्ण गोपाल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। एक तरफ गृह मंत्री की तरफ से बयान दिया गया है कि नई दुकानें मध्य प्रदेश में खोली जाएंगी, दूसरी तरफ आप ही की पार्टी के एक दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराबबंदी की मांग कर रही हैं। देखिए, उमा भारती जी ने आज जो अपना विषय रखा है, निश्चित तौर पर वो बहुत बड़ा विषय है। और भारतीय जनता पार्टी तो सदैव से यह विश्वास रखती है कि इस समाज में व्याप्त कुरीतियों को, चाहे वो नशाखोरी हो या शराबखोरी हो, हमें जन जागरण अभियान चलाकर ही दूर करना पड़ेगा। शराब पीना या ना पीना लोगों की व्यक्तिगत चॉइस या व्यक्तिगत पसंद का विषय है। इस मामले को हमें पूरे समाज से जोड़कर एक व्यापक अभियान चलाना होगा, जिसके माध्यम से हम ये तय कर सकें कि शराबबंदी निश्चित तौर पर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इससे सहमत रही है, लेकिन व्यक्तिगत जो चॉइस है, पसंद है, उनके पास पहले जाकर हमें सबको शराब मुक्ति और नशाखोरी से दूर रखने का आह्वान भी करना पड़ेगा। वास्तव में हमारा समाज जो है बड़ा ही व्यापक और बड़ा समाज है, और हर व्यक्ति को इसके लिए तैयार करके जन जागृत करना कि यह एक सामाजिक समस्या के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। और मैं समझता हूं कि जो उमा भारती जी की मंशा है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसको आगे बढ़ाएगी और देश के सभी राजनीतिक दलों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से और जनता जनार्दन से अपील करेगी कि हमें इस देश में ऐसा माहौल बनाए जिसमें व्यक्तिगत पसंद जो लोगों की शराब पीने की है, उसको हम उनको जन जागरण लाकर उनके अंदर जागृति पैदा कर कृष्ण गोपाल जी, आप ये कहना चाह रहे हैं सर, क्या यही अर्थ है आपकी बातों का? आप ये कह रहे हैं कि शराब बंदी हम नहीं कर सकते, लेकिन शराब की दुकानें खोलेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि आप शराब मत पीजिए? देखिए, मैंने ना तो ये कहा कि शराबबंदी नहीं की जा सकती, ना मैंने ये कहा कि शराब की दुकानें खोली जाएंगी। मैं तो यह बोल रहा हूँ कि उमा भारती जी द्वारा उठाया गया विषय बहुत बड़ा विषय है, और निश्चित तौर पर पूरा समाज को हमें इसमें साथ लेना पड़ेगा। सारे समाज से हमको इस व्यसन से, इस नशे से दूर करने के लिए अपील करना पड़ेगी। और मैं मानता हूँ कि कोई कार्य निष्ठा से, ईमानदारी से किया जाए, जब पूरा भारत देश इस मामले में एकजुट होकर प्रयास करेगा, तो निश्चित तौर पर सबकी इच्छा का सम्मान करते हुए जो लोग इस व्यसन से, नशे से जुड़े हुए हैं, वो दूर होंगे और इस समस्या का समाधान हमेशा के लिए होगा। ठीक है, आप बने रहेगा पाठक जी हमारे साथ। अजीत सिंह भदौरिया जी भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। भदौरिया जी, कैसे देखेंगे आप ये जो मांग की गई है पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से, शराबबंदी की मांग की जा रही है? देखिए जया जी, मेरी उमा भारती जी के प्रति पूरी संवेदना है कांग्रेस पार्टी की। जिस तरीके से उमा भारती जी को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से लेकर भोपाल तक बिल्कुल हाशिए पर रख छोड़ा है, किसी भी बात को, किसी भी उनके ट्वीट को कोई तवज्जो नहीं दिया जाता। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र को सुन रहा था, उन्होंने किस तरीके से गोलमाल तरीके से उमा भारती जी के ट्वीट को नकार दिया, उनकी इच्छा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया, नकार दिया। कल तक यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब नरोत्तम मिश्रा जी ने ट्वीट किया था कि शराब की ज्यादा से ज्यादा दुकानें खोली जाना चाहिए, शिवराज सिंह जी ने भी सहमति प्रदान की थी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के मित्र समाचार पत्रों में और चैनलों पर बैठ के ये क्या कहा करते थे कि अगर अवैध शराब को रोकना है तो फिर ज्यादा शराब की दुकानें खोल दी जाए।
अब उस समय भी मैंने चर्चा के दौरान कहा था कि ये कोई समस्या नहीं है कि आप गली गली में शराब की दुकानों को खोल के शराब का, कल के दिन आप कहोगे कि नल कनेक्शन की जगह घर एक एक घर में कनेक्शन लगा दें, जिसको पीना हो वो अजीत पिए, सिंह जी, नहीं पीने वाला अजीत सिंह पिएगा जी, नहीं। तो ये अगर शराब भारतीय बंदी की जनता दिशा पार्टी में की मांग दोहरी तेज होती नीतियां है, हैं। अगर शराबबंदी की दिशा में मांग तेज होती है तो क्या कांग्रेस इसका समर्थन करेगी? देखिए, निर्णय सरकार में रहने वाले दल को लेना है, सरकार को रहना है, उनकी इच्छा शक्ति है, क्या ड्राफ्ट वो लेके आते हैं, उस ड्राफ्ट पे विचार विमर्श होगा, सदन में आएगा, तो उस पर निश्चित रूप से अपने राजनीतिक दल, सारे राजनीतिक दल विचार विमर्श करेंगे, तत्पश्चात उस पर निर्णय होगा। परंतु दृढ़ इच्छा शक्ति तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार में रहने वाले दल को ही व्यक्त करना पड़ेगी, जो कि दिखती नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी बुरी उसको रोकने के लिए कोई तत्पर नहीं रहती। उसको तो पैसा आना चाहिए, किसी भी तरीके से आए, चाहे वो अवैध उत्खनन से आए, चाहे नकली दूध मावे से आए, किसी से भी आए, चाहे अवैध शराब से आए, उसको पैसे से मतलब। ठीक है, शुक्रिया आपका अजीत सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए। कृष्ण गोपाल पाठक जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हालांकि बीजेपी स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रही है कि जो ट्वीट किया गया है पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से, बीजेपी के दिग्गज नेता की तरफ से, उसका बीजेपी समर्थन करेगी या नहीं, और ना ही ये पूरी तरह से कह पा रही है कि नई दुकानें खोली जाएंगी या नहीं। हालांकि ये तय है कि अब इस मांग के बाद विपक्ष कांग्रेस जरूर बीजेपी से सवाल करेगा और इस पर सियासत मध्य प्रदेश में आगे भी गरमाएगी।